आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, किस्मत हमें कभी कभी मेरे मित्रों उस मोड़ पर ले आती है जहां हम सबसे ज्यादा हार मान चुके होते हैं। अपने भीतर की शक्ति को जगाइए मेरे मित्रों, जो हर दिन आपको नया गढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। विश्वास रखिए, अंधेरा कभी भी चिरस्थायी नहीं होता। हर नई सुबह आपके भाग्य को फिर से लिख सकती है। हमें विश्वास होना चाहिए खुद पर। बात करते हैं राशिफल की। इससे पहले आपको आज का पंचांग मेरे मित्रों बता देते हैं। 27 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज रहेगी। हालांकि ये सुबह को 8:34 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पड़वा तिथि लग जाएगी मेरे मित्रों। सूर्योदय का समय 5:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:11 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 3:44 से 5:28 तक रहेगा। यह समय आपके क्षेत्र के अनुसार 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है मेरे मित्रों। यह दिल्ली के हिसाब से हमने टाइम दिया है। दिशा शूल उत्तर दिशा की मेरे मित्रों आज रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए मेरे मित्रों। आज का राशिफल प्रेम धन भाग्य का संकेत मेरे मित्रों आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत खास राशिफल है, इसको बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी गोचर होता है जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। कई चीजें सावधानी रखने वाली हैं और कई चीजें आपके भाग्य को वृद्धि करने वाली है। देखिए, जो चंद्रमा है वो आज रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मेरे मित्रों। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। ये इनका अपना नक्षत्र है और सबसे प्रिय नक्षत्र इनका होता है। जब चंद्रदेव अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में हो और बाई चांस रोहिणी नक्षत्र से इनका गोचर हो जाए, तो यह समय सौंदर्य, प्रेम, सौम्यता और रचनात्मकता से भर जाता है। सुन लीजिए, सोचिए, समझिए। प्रेम सौंदर्य जहां पर हो वहां खुशी नहीं तो और क्या होगा। मानसिक शांति, भौतिक सुख और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह बहुत ही विशेष समय गोचरीय परिस्थिति से मेरे मित्रों बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इच्छाओं की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मन में लालसा आ सकती है, मन में लालच आ सकता है, और यह लालच हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता मेरे मित्र। विशेष रूप से चंद्र का 9वें भाव में होना, तो यह भाग्य, आध्यात्मिकता और दूर की यात्राओं को सक्रिय करता है। ऐसे समय में ध्यान करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, गुरुओं से मुलाकात करनी चाहिए, और जीवन में आपके कोई प्रेरणादायक घटना भी मेरे मित्रों आज हो सकती है। आप सभी ने कहा था कि नक्षत्रों के बारे में भी बताया कीजिए, तो प्रथम चरण में आज रोहिणी का गोचर है। रोहिणी का प्रथम नक्षत्र होगा, तो इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। वर्ण इनका क्षत्रिय है, गति इनकी जो है आकर्षण और सौंदर्य समृद्धि वाली है। यह रोहिणी जो शक्ति है ना, ये वस्तुओं की वृद्धि और विकास से जुड़ी हुई है। अब चाहे व्यापार हो, चाहे संबंध हो, धन हो, चाहे भाग्य हो, इस नक्षत्र में हर चीज विकसित होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। अब शुरू करते हैं आज का राशिफल मेरे मित्रों। क्या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के बावजूद भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? अभी पिछले 8-10 दिन आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा। क्या आप भी किसी गुप्त शक्ति की वजह से मानसिक रूप से उलझे हुए से हैं मेरे मित्रों? तो आज का दिन आपको कोई विशेष संकेत दे सकता है। 9वें भाव में चंद्रमा, यह दिन आपको नई दिशा मिल सकती है।
किसी नए गुरु से, या फिर जिसको आप बहुत दिनों से जानते हो, आपकी मुलाकात ना हुई हो, उन गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर जिनका आप बहुत सम्मान करते हो और किसी वजह से उनसे मिल ना पाए हो, तो आज उनसे आपका कांटेक्ट मेरे मित्रों हो सकता है। यह आपको आध्यात्मिक खोज की ओर ले जा सकता है। विशेष विदेश से जुड़ी हुई कोई खबर आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। कोई गूढ़ सत्य है जिसको आप अभी तक समझ नहीं पाए थे, वो आपके सामने आज खुल सकता है, और वो किसी भी चीज को लेकर के गूढ़ सत्य हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले करियर की बात करें। देखिए, आपकी सोच में आज स्पष्टता आ रही है। भाग्य भाव में सूर्य और बुध के साथ चंद्रदेव हैं। भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। करियर में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपके प्रयास सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ राहु और केतु के बीच में गोचर में सभी ग्रह आ गए हैं, जो तथाकथित काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अनावश्यक भ्रम और अफवाह के कारण आप विचलित हो सकते हैं। किसी भी तरह की किसी भी कोई अफवाह में मत पड़िएगा आज। बहुत जरूरी, बहुत खास बात, अनावश्यक रूप से कोई भी भ्रम मत पालिए। यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, यार वो करेंगे तो वो हो जाएगा। इस तरह की किसी बातों में आपको नहीं आना। आपको अपने करियर पर फोकस रखना है, अपने कार्य पर फोकस रखना है, क्योंकि यही आपके जीवन में आपकी दिशा को बदलने का कार्य कर सकता है। और बताइए, करियर नहीं तो क्या? आदमी को तरक्की करनी है तो करियर को तो मजबूत करना ही होगा ना। और उसका दिन आज रोहिणी नक्षत्र और चंद्रदेव की कृपा से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि सरकारी क्षेत्र में हैं, आप शिक्षा से जुड़े हैं, आप किसी धर्म, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत से लोग धार्मिक कार्य करते हैं, उस तरह के कार्यों से आप जुड़े हैं, या आप किसी शोध से जुड़े हुए हैं, आप कोई खोज कर रहे हैं, तो आज का दिन रोहिणी नक्षत्र, चंद्र का उच्च होना, ये दोनों चीजें आपके लिए विशेष लाभ का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा योग का निर्माण आपके करियर में हो रहा है जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में, प्रगति देने में, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। करियर के मामले में एक टिप्स जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध यहां पर विराजमान हैं। तो कोई भी नया काम करते हैं या फिर कोई भी काम करियर में करते हैं, तो अपने किसी पुराने सीनियर से आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वह आपके करियर की दिशा बदल सकता है। क्योंकि गुरुदेव आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में गुरुदेव। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, जिनके पास हमारे से ज्यादा अनुभव होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे गुरु समान ही होते हैं। वो बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो शारीरिक रूप से आप देखिए स्वस्थ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मंगल उच्च राशि में रोहिणी नक्षत्र में ये आपको पूरी तरीके से स्वस्थ फिट बना रहा है। लेकिन क्या है कि काल सर्प दोष थोड़ा सा मानसिक बेचैनी और अनजाना डर आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने मेंटलिटी को, अपने मेंटल स्तर को, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमता को इतना मजबूत रखना है कि कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई अनजाना भ्रम, कोई बेचैनी आपको परेशान ना कर पाए। क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है तो शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब नेत्र के दर्द की शिकायत या फिर सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, तो ज्यादा देर तक कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपके नेत्रों में दर्द हो या फिर सिर दर्द, यानी कि कोई भी टेंशन, कोई भी इस तरह की चीज अपने ऊपर हावी ना होने दें जिससे कि आप पजल हो जाएं। प्राणायाम और ठंडे जल से स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रोगी अगर आप हैं, आप बच्चे हैं, आप बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, तो फिर ठंडे पानी से स्नान मत कीजिएगा मेरे मित्रों। वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको ऐसा करना चाहिए। पारिवारिक जीवन और संतान की बात करें तो शनि और शुक्र सप्तम भाव में है, इसलिए परिवार के बीच कुछ हल्का फुल्का ठंडापन सा देखा जा सकता है। ठंडापन इट मीन्स अंदर ही अंदर परिवार में किसी के प्रति कुछ भावना चलना। जैसे कि हमारे बड़े भैया हैं, तो हमने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने हमें पैसे क्यों नहीं दिए, हमारे बड़े भैया ठीक नहीं। मतलब इस तरह की छोटी मोटी बात परिवार के बीच कुछ हो सकती है।
तो इसमें आपको क्या करना है कि परिवार के सदस्यों से खुलकर के बात करनी है, उन्हें थोड़ा समय देना है। अब आप ब्रेकफास्ट की टेबल पर दे सकते हो, लंच पर भी दे सकते हो, लंच पर तो आप ऑफिस में रहेंगे, या फिर डिनर पर। तो सबसे अच्छा है सुबह सुबह ही सबसे खुलकर के बात की जाए, जिससे कि मन में यदि उनके कोई दिक्कत चल रही है तो कोई भी दिक्कत कोई भी गलत फहमी वो अपने मन में पालने से बच सके। जीवन साथी की अपेक्षाओं को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कि देखिए क्या होता है, कभी कभी जीवन साथी की अपेक्षाएं हमारे से बहुत ज्यादा होती हैं। हम अपने जीवन साथी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी परिस्थितियां या फिर अपेक्षा इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारे हाथों में नहीं होती कि हम उसको पूर्ण कर सकें। अब उन्होंने कहा, आपने कहा कि ठीक है कर देंगे, और फिर आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बूते से बाहर की बात है, ये मेरे बूते से मतलब मेरे बस से बाहर की बात है। तो उसको हाँ मत कीजिए, उसको आप ठंडे दिमाग से तभी बैठ करके यदि बताते हैं तो यह शनि और शुक्र का जो मिलन है यह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा स्थायित्व की स्थिति को उत्पन्न करेगा। मतलब गलत फहमी होने से आपकी बच जाएगी। शुक्र के कारण प्रेम की गहराई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वही शनि है ना, तो थोड़ी सी अपेक्षाओं को लेकर के या फिर जीवन साथी का थोड़ा सा उदास सा मानसिक रूप से हो जाना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से संभालना होगा। देखिए, रिश्तों को बनाने के लिए, रिश्तों को लगातार बनाए रखने के लिए यदि हमें झुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, दुनिया के सामने झुकने को कौन कह रहा है? आपके घर में जीवन साथी आपका अपना साथी है। जीवन साथी का मतलब क्या होता है? जो आपके जीवन पर्यंत मृत्यु तक आपका साथ दे, वो जीवन साथी। उसके सामने आप झुक भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है? अब चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को ही इस बात को समझना है। तो शुक्र, शनि और चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र का असली महत्व आप जान पाएंगे, क्योंकि प्रेम की गहराई, अध्यात्म की गहराई, जो सोच की गहराई है, वो आज से ज्यादा और शायद ही कभी मिल पाए, जब काफी समय बाद ऐसा संयोग मेरे मित्रों बनता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिए रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रबल है। ये प्रेम संबंधों को बहुत आगे बढ़ाने का काम करती है, प्रेम संबंधों में बहुत ऊर्जा लाने का काम करती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या दे रहा है? राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का आना। तो कभी कभी जो हमारा पार्टनर होता है, जो हमारा प्रेमी या प्रेमिका होती है, उसके मन में किसी चीज को लेकर के ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे बीच हल्का फुल्का मतभेद का कारण बन सकता है। तो मेरे मित्रों, ऐसी कोई भी बात है ना, हमने कहा ना कि स्पष्टवादिता ये बहुत बड़ी ताकत है प्रत्येक मनुष्य की। आपने देखा होगा ना, आपसे कोई पूछता है यार ये काम कर दोगे? जी हाँ बिल्कुल कर देंगे। आप हाँ कह देते हो। ना कहने की आदत भी डालिए ना यार। आप नहीं कर सकते तो स्पष्ट रूप से कहिए कि नहीं कर सकता भैया। हाँ कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो बुरे बनेंगे, आपकी इमेज खराब होगी। जो काम आपको नहीं करना, नहीं कर सकते, उसको मना कर दिए। देखिए बच्चे कितने अच्छे होते हैं इस मामले में। भाई बच्चे, आपके 2-3 मेहमान आए हैं, बच्चे हैं, आपने कहा बच्चे से बच्चे गिलास पानी ला दो, उसके मन में नहीं है, वो खेल रहा है, तो वो मना कर दे रहे, तो कितना अच्छा। बच्चा, सब मेहमान जो आए वो कह सकते हैं यार अभी बच्चे को खेलने दो, उसको बुरा तो नहीं कहेगा ना। वो कह दे कि मम्मी ला रहा हूँ, पापा ला रहा हूँ, और फिर ला के दे, तब जाकर के लगेगा कि यार ये तो अपने मम्मी पापा की बात ही नहीं मानता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया है। तो ना करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, फोन कॉल होती हैं, टेलीफोनिक हमारी जो कॉल्स पे कुंडली का विश्लेषण होता है, हम सबको यह सलाह देते हैं कि भैया ना करने की आदत डालिए। ना आपने कर दिया तो बस ना हो गया, वो दोबारा से आपसे अपेक्षा नहीं रखेगा। लेकिन आपने हाँ किया, पर मजबूरी में चलिए कर दिया, आपका मन नहीं था, आपने कर दिया। अगली बार फिर आपसे वही काम करने के लिए कह सकता है, तब कैसे मना करेंगे? तो बुरे बन जाएंगे ना। तो इसलिए भैया, जो करना है उसके लिए हाँ कीजिए, जो नहीं करना उसके लिए ना कीजिए। तो ऐसे ही ईर्ष्या को अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी उत्पन्न मत होने दीजिए। अपेक्षा उनकी आपसे है और वो पूरी कर सकते हैं तो आप गर्व से कहिए कि यस आई कैन डू इट। बट अगर नहीं कर सकते तो कहिए कि अभी समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि मैं आपकी अपेक्षा पूरी
मैं कर पाऊं, ये आपके प्रेम जीवन को एक बहुत ज्यादा गहराई देगा। असली व्यक्ति होगा ना, वो समझेगा कि यार इस व्यक्ति के अंदर देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो कर सकता है उसी के लिए हाँ करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं ना, चांद सितारे तोड़ करके ला दो, और किसी से कह देना भैया ये नारियल का पेड़ है ना, इससे नारियल तोड़ के ला दो, तो वो ऊपर से नीचे तक लाल पीला हो जाएगा मेरे मित्रों। कहने की बातें अलग हैं, जीवन में उन्हीं चीजों को हाँ करना सीखिए जिसको आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन यदि एक तरफा आपका प्रेम है तो अधूरी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन यदि दोनों प्रेम करते हैं तो आज का समय प्रेम के जीवन में आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी, लाभदायी तो प्रेम को नहीं कह सकते, ये आपके एक दूसरे से जोड़ने वाला है, गहराई का प्रतीक, एक प्रेम के आकर्षण और प्रेम के असली अस्तित्व को जानने वाला दिन होने वाला है मेरे मित्रों। यदि व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में पुराने ग्राहकों से आपको लाभ हो रहा है। जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं कि बुधदेव, यानी कि कोई आसपास आपको किन्नर मिल जाए तो उनको हरी मिठाई आप दीजिए, तो साथ में कुछ दक्षिणा भी उनको दीजिए। तो वैसे तो आपका आज बिजनेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काल सर्प दोष के कारण जो हल्का फुल्का सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर भी अंकुश लग जाएगा यदि आपने यह उपाय कर लिया। क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए विशेष योग बन रहे हैं व्यापारियों के लिए। यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यापार है, या फिर भोजन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार आप करते हैं मेरे मित्रों, तो आपके लिए आज बहुत अच्छा समय, बहुत शुभ समय, मां लक्ष्मी की कृपा का समय कहा जा सकता है। लेकिन व्यवसाय में कोई भी नया अनुबंध यदि आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा भैया, उसको पूरी तरीके से पढ़ करके कीजिए और अनुभवी की सलाह लेकर के कीजिए। आपको एक चीज और बता दें, एक चीज और विशेष, आपके कार्य में भले ही कितना कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन यदि आप कन्या राशि के हैं और आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है मेरे मित्रों, तो आज प्रतिस्पर्धा में भी आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने वाले हैं, क्योंकि चंद्र और बुध की कृपा और रोहिणी नक्षत्र का आशीर्वाद आपके जीवन में शुभता की पुरजोर दस्तक दे चुका है। धन और निवेश की यदि बात करें तो धन आगमन के क्षेत्र एक से अधिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए आय के स्रोत बनने का आज कहीं ना कहीं मार्ग सुगम हो सकता है। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, कोई अटका हुआ पैसा था, उसके आने की उम्मीद भी आज के दिन आप कर सकते हैं। धन कहीं पर अटका हुआ है वो तभी आएगा जब उस व्यक्ति के पास पैसा हो। बहुत से लोग कॉल करके कहते हैं उस व्यक्ति ने हमसे पैसा लिया था, मैं नहीं दे रहा। हम पूछते हैं उसके पास है, वो कहता है नहीं, जिसको नुकसान होगा तो वो कैसे देगा। शर्त भी तो होनी चाहिए, जब गोचर में ऐसी परिस्थिति बने कि आपके पास रुका हुआ धन आने वाला है, तो जिसके पास रुका हुआ है उसके पास देने के लिए होना चाहिए मेरे मित्रों। और इसके लिए मंगल का मजबूत होना, बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज रोहिणी नक्षत्र का आशीर्वाद, क्योंकि हमने कहा ना ये विकसित करता है, हर चीज को विकसित करता है, तो यह आपका आज पैसा वापस दिला सकता है। अब खर्चों की यदि बात करें तो नीच के मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर, वही नीच के मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर है। तो ये खर्चों को भी दिखा रहा है, अनावश्यक रूप से किसी भी चीज पर खर्च होना। यह आपको कह रहा है कि यार सोच समझ करके खर्च कीजिए, बेफजूल के खर्चों से आपको दूर रहना है। और आपको एक सुझाव देना चाहेंगे कि आज बचत पर, सेविंग्स पर अपना जोर दें, और निवेश की आपकी कोई इच्छा है तो उसको भैया टाल दें। आज निवेश करने का दिन नहीं, आज मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दिन है मेरे मित्रों। भाग्य की बात करें तो भाग्य के दरवाजे आज आपके लिए खुल रहे हैं मेरे मित्र। हमने कहा था ना भाग्य की दस्तक रोहिणी नक्षत्र के आशीर्वाद से आपके जीवन में हो रही है। आज आपके विचार जो है ना वो एक अलग ही लेवल पर होंगे, आपकी सकारात्मकता एक अलग ही लेवल पर देखी जा सकती है। आज आपको कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। वो आपके कोई गुरु दे सकते हैं, आपके कोई एस्ट्रोलॉजर्स दे सकते हैं, कोई ऐसा
विद्वान व्यक्ति दे सकता है जो आपके संपर्क में बहुत पहले से है, लेकिन आपने कभी इन चीजों को लेकर के उनसे बात नहीं की। मतलब किसी न किसी वरिष्ठ विद्वान जन द्वारा ऐसी कोई संकेत, ऐसी कोई शिक्षा, ऐसा कोई संकेत आपको दिया जा सकता है जिसके कारण आपकी जिंदगी की, भविष्य की दिशा सकारात्मकता की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन ध्यानपूर्वक उस अवसर को आपको पहचानना होगा, उस संकेत को पहचानना होगा, उस सलाह को सुनना होगा। बहुत बार यदि हमारी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति चल रही होती है तो बहुत से लोग हमें संकेत दे करके जाते हैं और हम उन्हें अनसुना कर देते हैं, और बहुत बाद में हमें याद आता है कि यार उस बंदे ने ये बात कही थी, काश उसकी बात मान लेता तो आज ऐसा ना होता। कितने लोगों के जीवन में यह बात हुई है, कमेंट्स करके मेरे मित्रों आपको बतानी है, क्योंकि यह वो मंच है जो आपके दिल से जुड़ी हर बात को आपके साथ साझा करता है और आपको सोचने पर मजबूत कर देता है कि जो आपके साथ हुआ वो आपने नहीं सोचा, लेकिन आपके एस्ट्रो शास्त्र मित्र ने वो सोचा और आपको बता दिया। यही इस मंच की खूबसूरती है मेरे मित्रों। मानसिक स्थिति की बात करें तो हमने बताया था हल्का फुल्का अनजाना डर, अनजाना भ्रम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा आप उसको बहुत ज्यादा दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा की सकारात्मक स्थिति आपको एक अच्छी दिशा देती हुई दिखाई दे रही है। उच्च के चंद्रमा है, सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, बुधादित्य योग का निर्माण है, अमावस्या योग भी हालांकि है। और जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ है मेरे मित्रों, वो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जिनकी कुंडली में आज सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग जिनके बर्थ चार्ट में बना हुआ है, वो आज कोई भी किसी भी मामले में फैसला ना ले। यह राशि फल उनके लिए भी फलित हो रहा है, लेकिन उनके लिए ये असर बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बुध का पॉजिटिव इफेक्ट भी अमावस्या योग के साथ बना हुआ है, और साथ ही चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र अमावस्या दुर्योग के जो अशुभ प्रभाव है उनको टाल रहा है। तो जिनकी कुंडली में अमावस्या योग बना हुआ है वो थोड़े से आज इस मामले में थोड़े सावधान रहें कि कोई भी नया कार्य न करें, और करते हैं तो भैया फिर विशेषज्ञों से सलाह लेकर के ही करें। यदि आप विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज बात मेरे मित्रों आगे बढ़ सकती है। जीवन में खुशियां दस्तक दे सकती हैं। जिस रिश्ते के लिए आप अपने परिवार की सहमति चाहते थे, परिवार की सहमति मिलने का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे मित्रों। अब दूसरी बात आपको आज बताते हैं कि सबसे ज्यादा आपके लिए आज खास क्या चीज है। देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम भाव में, वह भी वृषभ में उच्च का रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आध्यात्मिक ऊर्जा, आपके भाग्य और जीवन में नई दिशा के संकेतों को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है। तो इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा विशेष क्या है और किन लोगों को वो विशेष फल प्राप्त हो सकता है, हमने बताया। तो ये रोज कुछ ना कुछ विशेष चीजें आपको बताएंगे। तो देखिए, विशेष लाभ उन्हें मिलेगा जो किसी धार्मिक यात्रा का, किसी पूजा अनुष्ठान का, किसी गुरु से मिलने का, या फिर कोई नई शुरुआत करने का आज प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उनके लिए आज विशेष लाभ के अवसर क्रिएट होने की संभावनाएं यह गोचर काल दे रहा है। दूसरी चीज, जो लोग गंभीर निर्णय लेने से पहले आत्मविश्लेषण करेंगे और अंतर ज्ञान की शक्ति पर भरोसा करेंगे, आज यूनिवर्स, रोहिणी, चंद्रमा उच्च के और बुध देव और उच्च के शुक्र देव उनके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।